मॉर्निंग क्लास देखिए मीरा के पद में पहला पद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गोपाल माने कृष्ण, गिरधर भी कृष्ण। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी हो कोई। संतन ठिग माने शांत, बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तब बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई, भगत जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। प्रस्तुत पद्यांश मीराबाई द्वारा रचित उनके पद से संकलित है, ये आपको पता है। यहाँ पे मीरा के द्वारा कृष्ण के अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कहती है कि सांसारिक माया और प्रेम के पारिवारिक बंधनों का उनके द्वारा परित्याग कहीं ना कहीं कर दिया गया है। तो उसी का वर्णन करते हुए कवित्री कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कृष्ण के प्रेम में मीरा सारे संसार के सामने अपनी भक्ति को बड़ी बेबाकी ढंग से प्रस्तुत करते हुए कहती है कि इस संसार से या मेरा तो केवल एक अकेला गिरधारी कृष्ण ही है। मेरा और कोई आश्रय नहीं है, कोई दूसरा आश्रय नहीं है। वही मेरा पति है। मेरो पति सोई मतलब वही मेरा पति है जिसने अपने सिर पर मोर मकुट या मोर पंखों वाला मुकुट पहन रखा है। सिर पर मोर मुकुट, वही मेरा पति है जिसने सर पर मोर पंखों वाला मुकुट कहीं न कहीं पहन रखा है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करियो कोई। अब कवित्री बोलती हैं मीराबाई कि मैंने सांसारिक बंधन या माता पिता भाई बंधु या सगे संबंधियों इन सबसे मेरा अब कोई भी नाता नहीं है। मैंने कृष्ण को अपनी पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और मुझे किसी की भी चिंता नहीं है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा कोई कर भी क्या लेगा जब स्वयं श्री कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं। ठीक है। छाड़ी दई कुल की कहानी, छाड़ी दई कुल की कहानी इनसे मैंने पारिवारिक जो बंधन है उनका परित्याग कर लिया है। कहीं न कहीं मैं कृष्ण के प्रेम में या कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करने लगी हूँ, तो मैंने कहीं न कहीं पारिवारिक बंधनों का परित्याग मेरे द्वारा कर लिया गया है। संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब यहाँ पे कवित्री बोलती हैं कि मैंने अपने विरह के असुरों को सींच कर कृष्ण की प्रेम रूपी बेली से बड़ा किया है। कृष्ण की प्रेम रूपी बेली से कहीं न कहीं बड़ा किया। अब यहाँ पे कवित्री ये बोलती है कि संतन ठीक बैठी बैठी माने संतों के साथ बैठ कर सामाजिक मर्यादा का भी मेरे द्वारा परित्याग कर लिया गया या अब मुझे कोई लोकलाज की चिंता नहीं है। असुवन जल सींची सींची प्रेमी बेली बोई। अब यहाँ पे कवित्री बोलती हैं कि मैंने अपने विरह के असुरों से सींच कर कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम की लता पूरी तरह विकसित होने लगी है। अब तो फैली गई आनंद फल हुई। अब यह बेल पूरी तरह फैलने लगी है और इसमें आनंद रूपी फल निकलने ही वाले हैं या निकलने लगे हैं। अर्थात मैंने विरह में रो कर कृष्ण के प्रेम को कहीं न कहीं पका लिया है या पूर्ण रूप से पा लिया है। अब मुझे उनकी कृपा की फल की प्राप्ति या मुझे वरदान उनसे मिलने ही वाला है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिरोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। अब यहाँ पे मीराबाई कहती हैं कि मैंने दही में मथानी डालकर उसे अच्छी तरह से मथ डाला है और मक्खन प्राप्त कर लिया है। मक्खन निकाल लेने के बाद अब छाछ मतलब निस्छार छाछ बच गई है। अब उसे जो चाहे पीना चाहे पी सकता है। तात्पर्य यह है कि मैंने संसार रूपी सागर का संसारिक चिंतन मनन करके यह पता किया कि संसार का सारत्व भगवान की भक्ति में है।
मैंने उसे ही ग्रहण कर लिया है। मतलब मैंने इस सांसारिकता का परित्याग करके कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति के रूप में मुझे कृष्ण भक्ति के रूप में उनका प्रसाद मुझे प्राप्त हो गया है, मैंने उसे भी ग्रहण कर लिया है। सांसारिकता तो निस्सार सांच के समान ही है, जो चाहे उसे अपनाए। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई। अब यहाँ पे कवित्री कहती हैं, मैं तो भगवान के भगत को देखकर कहीं ना कहीं रोती हूँ। मैं तो भगवान के भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ, और संसार की जो सांसारिकता के बंधनों में बंधे रहते हैं उनको देखकर मैं रो लेती हूँ। कृष्ण की दासी मीरा श्री कृष्ण प्रभु के चरणों में से मतलब प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे गिरधर कृष्ण, हे गिरधारी कृष्ण, दासी मीरा गिरधर अब तारो मोई। मतलब हे गिरधारी कृष्ण, मैं आपकी सेविका हूँ, कृपया अब मुझे मेरा उद्धार करो, मुझे इस भव सागर, इस सांसारिक सागर से मुझे कहीं न कहीं उस पार ले चलो। अब और मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही है, मुझे इस सांसारिक बंधनों से मुक्ति दो, कहने का मीन्स। अब यहाँ पे सौंदर्य बोध या साहित्यिक बोध में कवित्री के द्वारा प्रेमी बोली और आनंद फल होई में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और बैठी बैठी सींची सींची योजक चिन्ह का प्रयोग किया है ना इसमें, बैठी बैठी सींची सींची। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का कवित्री के द्वारा प्रयोग किया गया है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जहाँ पे दोनों शब्द एक समान हो लेकिन उनका अर्थ भी एक ही हो, तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक।